रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आप घंटों रियाज करते हैं फिर भी गाते समय गला आपका फंसा फंसा सा लगता है? क्या आपकी तानें साफ नहीं निकलती हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है आकार के रियाज की कमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल रियाज माला पर। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में जिससे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अपने गले में बिजली जैसी तेज और शहद जैसी मिठास लाते थे। तो आज का विषय है आकार का सही रियाज कैसे करना है और क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो कि आपको आकार के रियाज से पहले जाननी चाहिए। क्योंकि अगर आपको गले में आकार लाना है, गले में मिठास उत्पन्न करनी है, तो ये तरीकों से अगर आप रियाज करेंगे तो आपका गला बहुत जल्दी और बहुत शानदार तरीके से आकार लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आकार लेने की जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टेक्निक। अगर आपको आकार लेने की जो सही टेक्निक है, अगर आपको टेक्निक पता चल गई है, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से आकार को साध सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप भटकते रह जाएंगे और आकार तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। क्या क्या हमें ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या रियाज करना है, कैसे कैसे सावधानियां रखनी है। आप एक आकार के लिए अलग से पेज बनाइए और उस आकार के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ रखनी है, क्या क्या टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी है, क्या रियाज करना है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको आज के बाद आकार में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसके बाद आपको आकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आकार के लिए कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप इस रियाज माला परिवार से जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं, तो इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं जुड़ करके, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आकार क्या है। आकार क्या है, इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। तो आकार अगर हमें गले में लाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, टेक्निक ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि आकार क्या है। क्योंकि आकार को अगर हम पहले समझते हैं, अगर हम आकार की परिभाषा को अच्छे से समझ जाएंगे, तो हमें आकार लाने में फिर दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आकार का मतलब है कि आ स्वर का उच्चारण करते हुए अभ्यास करना। आ स्वर, इसका उच्चारण करना है और इसका उच्चारण करते हुए हमें अभ्यास करना है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। क्या होता है कि ये जो आकार का रियाज है, ये हमारे गले में आकार ही नहीं लाता है, बल्कि हमारे जो गाने की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? ये गले की मांसपेशियों को खोलता है। दूसरा, आवाज़ में गहराई आती है, यानी कि डेप्थ, आवाज़ में डेप्थ लाने के लिए भी। तीसरा, हरकत और मुर्की, हरकत और मुर्की के लिए भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। दूसरा है यहाँ पर क्लैरिटी, क्लैरिटी भी, यानी कि स्पष्टता लाने के लिए भी आकार का रियाज बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आकार का अभ्यास करते हैं, आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो उच्चारण शुद्ध करने के लिए भी क्लैरिटी यानी कि आकार बहुत फ़ायदेमंद काम करता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। तो ये क्वालिटी है आकार की, इसलिए हमें आकार का अभ्यास करना चाहिए कि हमारे गले में गहराई आती है, गायकी में हरकत, मुर्की, क्लैरिटी आती है और हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को यहाँ पर खोलता है ये। तो ये भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि रियाज शुरू करने से पहले की तैयारी। हमें रियाज के पहले क्या करना है? आकार का रियाज करने बैठना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहली है ज़रूरी पोस्चर, बैठने की मुद्रा। अगर हमारी बैठने की मुद्रा गलत होगी तो हमारे गले में आकार कभी नहीं आएगा। हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। अगर आप झुक करके बैठेंगे तो फेफड़ों को पूरी हवा नहीं मिल पाएगी। तो पहला तो हमें ये काम करना है। दूसरा है तानपुरा, दूसरी चीज़ है तानपुरा।
मतलब कि अपने स्केल के अनुसार तानपुरा को सेट करें। बिना तानपुरे के रियाज करना बिना नक्शे के सफ़र जैसा होता है। तो तानपुरा को पहले सेट करना है अपने स्केल में। जो आपका स्केल है, सी है, सी शार्प है, या डी है, या डी शार्प है, ए शार्प है, बी है, जो भी आपका स्केल है आप उस स्केल को सेट करें। उसके बाद अगर आपके पास तानपुरा नहीं है तो आप हारमोनियम में भी आप अपने स्केल के अनुसार सा और पा, सापा लगा करके आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हुआ। तीसरा है जो ज़रूरी चीज़ है वो है जॉ पोजीशन, मतलब कि जबड़े का हमारे पोस्चर, जबड़ा हमारा कैसा होगा। तो आ बोलते समय जो है आपका मुंह कुदरती रूप से इतना खुलना चाहिए कि 2 उंगलियां आसानी से जा सकें। ना बहुत ज़्यादा फैलाना है और ना ही दबाकर रखना है। केवल 2 उंगलियां आसानी से चली जाएं हमारे मुंह में, केवल इतना मुंह को खोलना है और आकार को बोलना है। ज़्यादा मुंह को फाड़ना नहीं है, ना ही हमें बहुत कम मुंह को खोलना है। तो इतना सावधानी रखनी है। अब इसके बाद अब जब रियाज की बात आती है तो अब स्टेप बाय स्टेप रियाज की यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। हमने इसको जो है 4 हिस्सों में बांटा है। अब 4 हिस्सों में क्या क्या है अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। 4 हिस्से हैं इस रियाज के। तो 4 हिस्से में जो हमारा पहला हिस्सा है वो है लॉन्ग नोट का रियाज। अब लॉन्ग नोट में हमें क्या करना है, जैसे कि सा, रे, गा, मा, हर स्वर को कम से कम 15-20 सेकंड तक आकार में बोलना है। ध्यान दें कि आवाज़ कांपनी नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल आवाज़ को हिलाना नहीं है। तो क्या क्या करना है, सा, रे, गा, मा, जितने भी सुर हैं इनको हमें 15-15 सेकंड तक हमें इनको रोकना है। जैसे अभी आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से हमें हर स्वर को कम से कम 15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करना है। दूसरा, स्लो स्पीड पलटे यानी कि अलंकार, इसको हम अलंकार भी बोलते हैं। अलंकारों का स्लो स्पीड में रियाज करना है। जैसे कि सारे गामा रेगा मापा, इसको हमें रियाज करना है और इसको हमें आकार में बोलना है। अभी हमने जो अभी आपको बताया लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस में पहले वाले पार्ट में, यहाँ पर हमने सारे गामा को किया है लेकिन आपको आकार में करना है। जैसे कि तो हर स्वर को यहाँ पर कम से कम 15 सेकंड के लिए आपको समय देना है।
अब स्लो स्पीड अलंकार, मान लीजिए कोई अलंकार आपने एक उठा लिया, जैसे कि सारे गामा रे गा मा पा, सारे गामा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। मान लीजिए कि आपने इन अलंकारों को आपने स्टार्ट किया, तो इन्हीं को हमें आकार में बोलना है और बिल्कुल स्लो स्पीड में। स्लो स्पीड में दूसरा अलंकार का पैटर्न अगर ले लें, इस तरीके से हमें स्लो स्पीड में करना है। जितने भी आपसे अलंकार बनते हैं, 1 2 3, जितने भी अलंकार आपसे बनते हैं, सभी अलंकार को स्लो स्पीड में आपको आकार में बोलना है और स्वर बिल्कुल साफ सुनाई देना चाहिए। तीसरा है द जॉ टेक्निक। तीसरा जो पॉइंट है द जॉ टेक्निक। तो द जॉ टेक्निक में रियाज के दौरान जबड़े को ज़्यादा हिलाना नहीं है, गले के अंदर के हिस्से को, यानी कि जो सॉफ्ट प्लेट होती है, उसको ऊपर उठाना है। अगर आप एक बार रियाज करते हैं, 2 बार रियाज करते हैं, 3 बार रियाज करते हैं, तो अगर आपको समझ में आता है कुछ चीज़ गलती हो रही है, तो आप हर बार अगले रियाज में उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और एक समय बाद वो गलतियां आपकी होनी बंद हो जाएगी और आपका रियाज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 उंगलियों का गैप होना चाहिए, इतना मुंह खोलना है, जबड़े को नहीं हिलाना है बल्कि हमें गले को हिलाना है। हमारा लिप्स जो है वो नहीं हिलने चाहिए और हमारा सिर भी नहीं हिलना चाहिए। ये गायकों के अवगुणों की श्रेणी में आता है। अब जो चौथा है डबल स्पीड। अभी ये मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आज का ये काम नहीं है। अगर आप आज से रियाज शुरू कर रहे हैं आकार का, तो ये पार्ट जो है ये आखिरी में आएगा। इसका मतलब है कि जब आपकी लय पक्की हो जाए, आप विलंबित लय में आकार को ठीक तरीके से बोलने लगें, तभी आपको डबल स्पीड यानी कि दुगुन लयकारी इसको बोलते हैं, दुगुन की लयकारी। तो दुगुन लयकारी में तब आपको आकर के करना है। अगर स्वर आपस में मिक्स हो रहे हो तो वापस से धीमी लय में आपको अभ्यास करना है। मान लीजिए कि आप कोई अलंकार का रियाज कर रहे हैं, सारे गामा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर समझ में नहीं आ रहा है, सुर स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, 2 स्वर आपस में भिड़ रहे हैं, तो वापस से आपको विलंबित लय में अभ्यास करना है। जब आपका विलंबित सही हो जाए तब आप दुगुन में आए। कैसे करना है इसको मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। ये हमें स्पीड वापस लानी है। जब हमारा विलंबित अच्छा हो जाए तब हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। अब बात आती है कि गले में आकार जल्दी लाने के 3 विशेष नियम। और ये 3 नियम क्या हैं? ये 3 नियम ये है कि आपको हल्की मुस्कान रखनी है चेहरे में। क्यों रखनी है हल्की मुस्कान चेहरे में? क्योंकि गाते समय अगर आप हल्की मुस्कान रखते हैं तो आवाज़ जो है वो बोल्ड होती है और सुरीली लगती है। तो सुरीला बनाने के लिए आवाज़ को
हमें हल्की मुस्कान चेहरे में गाने के साथ में हमें ज़रूरी है। आप खुद फील करके गाएंगे तो आपको यहाँ पर जब भी आप रियाज़ करने बैठें तो आप इस चीज़ के साथ रियाज़ कीजिएगा, हल्की मुस्कान के साथ, आपको इसका फ़र्क खुद समझ में आएगा। दूसरा, गले से नहीं, नाभि यानी कि डायाफ्राम से आवाज़ आनी चाहिए। दूसरा है कि डायाफ्राम से आवाज़ आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि गला थकेगा बिल्कुल नहीं, गला थकेगा नहीं बिल्कुल भी, और आपकी जो सांस है वो भी लंबी होगी। तो ये आपके आकार के लिए लंबी सांस बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो सांस बढ़ाने के लिए हमें पेट से अभ्यास कर आवाज़ को लाने की कोशिश करना है। तीसरा, अपने रियाज़ को रिकॉर्ड करना है। रियाज़ को रिकॉर्ड करना है क्योंकि इससे जो आपकी गलतियां होंगी वो गलतियां आपको समझ में आएंगी और उनको आपको सुधारने का मौका मिलेगा। तो क्या नहीं करना है, पहला, गाते समय चेहरे में हल्की मुस्कान रखनी है। इससे आपकी आवाज़ ब्रॉड होती है और सुरीली भी लगती है। तो आवाज़ को ब्रॉड बनाने के लिए हमें ये हल्की मुस्कान ज़रूरी है। यहाँ पर डायाफ्राम यानी कि पेट से सांस लेना है, जिससे कि हमारा गला थकेगा नहीं और हमारी सांस भी लंबी होगी। रिकॉर्ड करना है, गलतियों को सुनना है और उस गलती को आगे हमें सुधार करना है। अब बात आती है कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है से मतलब है कि चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं है। आ का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, बल्कि स्वर को महसूस करना होता है और स्वर को महसूस करके हम आकार में गाएंगे। दूसरा, यहाँ पर हमें ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी ये गले को तर रखने के लिए ज़रूरी है और जल्दबाजी नहीं करनी है। बिना बेस यानी कि धीमी लय तैयार किए हुए तेज़ ताने गाने का अभ्यास नहीं करना है। पहले स्लो में हम करेंगे, स्लो टेम्पो में ये भी करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो ये काम नहीं करना है। तो अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि क्या हम ओ या फिर ई में भी रियाज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप रियाज कर सकते हैं। अभी आपने आकार में जहाँ पर आ बोला है तो आ की जगह ई भी बोल सकते हैं और ऊ भी बोल सकते हैं। अगर आप तीनों तरीके से कर पाएँ रियाज तो वो बहुत शानदार होगा और वो और भी अच्छा कहेगा। लेकिन आकार जो है वो बेस है। एक बार आकार सध गया तो बाकी ईकार और ऊकार अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि वो मैं क्लियर करता हूँ कि आकार का रियाज केवल गाना गाना नहीं बल्कि गले की इबादत है। अगर आप इसे रोज़ 30 मिनट भी नियम से करेंगे तो 1 महीने में आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा। तो आपको आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन सारे रूल को केवल 30 दिन के लिए अप्लाई करें। ये जो हमने अभी बताए सारे, तो इनको अगर आप 30 दिन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन 3 टेक्निक्स को भी अप्लाई करते हैं तो ये आपके गले के लिए रामबाण है और बहुत शानदार तरीके से आप गाना गा पाएंगे। आपके गले में मिठास, गायकी में खूबसूरती और गहराई, भाव, ये सारी चीज़ें आपके गले में उत्पन्न हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला लेसन आपका मिस ना हो। रियाज करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय संगीत।